नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और साथियों, हम देखेंगे आज इस वीडियो में नवीन सिलेबस पर आधारित विज्ञान यानी कि साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, नवीन सिलेबस पर आधारित है और आशा करूंगा क्योंकि क्वेश्चन जो 55 मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चन किसी ना किसी भर्ती के अंदर पूछे जरूर गए हैं। तो यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे और उनके लिए इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंतिम समय, अंतिम प्रहार, पशु परीक्षर अपना स्कोर जांचे, 10 टेस्ट मात्र 20 रुपए के अंदर। और पशु परीक्षर का क्रेश कोर्स मात्र 99 रुपए के अंदर, जिसके अंदर क्रेश कोर्स है ना, इसके अंदर ये टेस्ट आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, तो जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहा है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की जो ये फैकल्टी है उस पर पूर्णतः विश्वास के साथ क्रेश कोर्स या फिर टेस्ट एक बार जरूर ज्वाइन करें और बेस्ट तैयारी करें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। एक धातु की तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? एक धातु की तार में धारा होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? सीयू। कौन सी धातु? सीयू, कॉपर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? वृषण है, अंडा से मादा में होता है, नर में नहीं होता है, पुरुष या नर। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? कैल्शियम की कमी शरीर में जो होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से पैदा होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? पोलियो का टीका विकसित किया था जोनास एडवर्ड साल्क ने। जोनास एडवर्ड साल्क ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी होती है? तो यह है आपका पारा। पारा जो होता है ये एक रूम का टेम्परेचर होता है, उस अवस्था में ये द्रव अवस्था में आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? श्वास नली को उपस्थित नहीं है, ये उपास्थि डिस्क है। सी आकार की डिस्क होती है ये उपास्थि डिस्क। कौन सी? उपास्थि डिस्क। दोस्तों, जो सी आकार की होती है, सी आकार की होती है। हाँ भाई, पीडीएफ जरूर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ये जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का प्रतीक है जो साधारण तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? साधारण तापमान पर तरल रूप में क्या होता है? पारा होता है। और पारा का प्रतीक क्या है, यह आपसे पूछा गया है। पारा का प्रतीक होता है एच जी। क्या होता है? एच जी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2 Al2 SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? Al2SO4 कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड को। किसको? एल्यूमिनियम सल्फाइड को। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए धातुओं में से कौन सी एक धातु कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये कौन सी आपकी? पारा है, एच जी। प्रतीक क्या होता है? एच जी। पारा का प्रतीक एच जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जल्दी से कमेंट आप भी करते रहे, हर एक क्वेश्चन को समझते रहे, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है, वो कौन सा अंग है? वो है तिल्ली, दिमाग, जिगर या अग्नाशय? जिगर। कौन सा है? जिगर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नाखून किसके बने होते हैं? जो ये नाखून होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं केरोटीन। केरोटीन कहां पे? ये रहा, डी ऑप्शन में, केरोटीन के बने होते हैं मानव नाखून। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त O2 का स्रोत है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 यानी ऑक्सीजन निकलती है, तो ये ऑक्सीजन निकलती है, आती कहां से? ये आती है H2O से। H2O से, ये है ना ओ, ये यानी कि जल से निकलती है, जल से आती है दोस्तों, जल से। क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में डायस्टोलिक दाब Hg के mm में कितना होता है? डायस्टोलिक, स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो दाब होता है वो कितना होता है? वो 1 होता है, 1 mm। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? उद्रवपातन, स्फटिक रूप, निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण, ये रहा निष्क्रियकरण, ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें क्या मौजूद मिलेगा? तो देखो, कार्बनिक यौगिक है तो क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र होता है? सोडियम क्लोराइड, नमक का। किसका? नमक का। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील होता है एक धातु जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? रासायनिक प्रतिक्रिया अपघटन है, ऑक्सीकरण है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ये तो एक बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या है भाई? गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये भी रह सकता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक बल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यह होता है आपका लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्फासित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती है। वे धातुएं, देखो यहां पे धातुओं की प्रतिक्रिया समता श्रृंखला में, जो हाइड्रोजन से नीचे होती है, जो हाइड्रोजन से ऊपर होती है ना श्रृंखला में, वो ही धातुएं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? पहला, ये लाल रक्त कणिकाओं में क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव के अंदर बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया है तो एस्पिरिन है, एंटीबॉडी है, या एंटीबायोटिक्स है? एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण के सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? कौन सी है? तो वो है श्वेत प्रकाश। कौन सा होता है? श्वेत प्रकाश। ऑप्शन ए है जो यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26,
खसरा किसकी वजह से होता है? खसरा विषाणु जनित यानी वायरस जनित बीमारी है खसरा। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 27, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक किन्हें कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेगर मेंडल को, जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य है। क्या कार्य होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा ऑक्सीजन का निर्माण करना। मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का निर्माण करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन सबको पता है, हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है। क्या होता है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह साबित करती हुई कौन सी है? प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप, विसरण, ध्रुवीकरण है। कौन सी क्रिया है? ध्रुवीकरण। डी ऑप्शन सही रहेगा। तो साथियों एक जानकारी आपके लिए, इंपॉर्टेंट जानकारी है, देखो क्रैश कोर्स और टेस्ट। क्रैश कोर्स मात्र और मात्र 99 रुपए में है और इस क्रैश कोर्स के इस 99 रुपए में आपको बिल्कुल टेस्ट है जो प्लस में यानी निःशुल्क मिल जाएंगे। जो साथी टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, नए सिलेबस पर आधारित इन टेस्टों की जो संख्या है वो 10 है। कितनी है? 10। और मात्र कितने रुपए में? 20 रुपए में। तो जाइए और ज्वाइन करिए दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसके सदस्यों में समान रासायनिक गुण होते हैं? समान रासायनिक गुण किनमें होते हैं ये आप बताइए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, पहला है आइसोटोप। आइसोटोप के सदस्यों में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप होता है इसके जो सदस्य गुण होते हैं उनमें समान गुण प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है यानी शरीर के तापमान पर? तो वो होती है आपकी सोडियम। एक क्वेश्चन बनता है, सोडियम को किस में रखा जाता है? ये बताओ आप, सोडियम को किस में रखा जाता है? लंबे समय तक अगर रखना है तो सोडियम को किसके अंदर रखा जाएगा? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य होता है रुद्रांश, पाचन नहीं, पाचन के लिए वसा का पायसी करना पित्त का मुख्य कार्य होता है। ये क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? पेप्सिन एंजाइम है ना, ये कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, आनुवांशिक संशोधन, ट्रांसमिशन, ये कारण नहीं है। बाकी तीनों के तीनों कैंसर के मुख्य कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पीला बुखार, येलो फीवर, पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? किससे फैलता है पित्त ज्वर? मादा मच्छर के काटने से। किससे? मादा मच्छर के काटने से। क्वेश्चन नंबर 37, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहा जाता है नींबू पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नींबू पानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? एक हिस्सा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन और लेड। बताओ जल्दी से, जिन जिन को पता है, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लेड नहीं है, बाकी तीनों है लेड। नेक्स्ट, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है? मछलियां जल के अंदर श्वास लेती है और उसमें कौन सा अंग कार्य करेगा? गिल, जिसे कलोम्बियम कहते हैं, गिल है, उनकी सहायता करेगा गिल दोस्तों। नेक्स्ट,
प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रियाएं कहां संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रियाएं ये कहां पर होती है? स्ट्रोमा में। कहां पर? स्ट्रोमा के अंदर ये संपन्न होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, रक्तदाब क्या है? अच्छा क्वेश्चन नहीं है। रक्तदाब, ये रहा, धमनियों और सिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव ही रक्तदाब कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? पृष्ठ से परावर्तन, उसके पश्चात वापस आने वाली किरण, देखो ये पृष्ठ है, ये किरण आपने डाली, ये वहां से आगे पार नहीं हुई है, यहां पे ये वापस मुड़कर आ गई है, मतलब परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने के पानी के साथ मिलने से फैलता है? वो रोग है हैजा रोग। कौन सा है? हैजा रोग। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन से एक अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है? किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दोस्तों। नेक्स्ट, सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? सबको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, वापस सी से कार्बन। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर कहते हैं मरकरी को। किसको कहते हैं? मरकरी को दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्ती सारणी, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी अणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है? किसने दिया था? तो यह दिया था हेरी मोसले ने। हेवी मोसले या हेवी मोसले ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश उत्सर्जन डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन रिक्त स्थान छोड़ता है। क्या छोड़ता है टेलीविजन? दर से प्रकाश। क्या छोड़ता है? दर से प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 49, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में की कमी होगी। रिकेट्स पीड़ित व्यक्ति के अंदर आपको हमेशा विटामिन डी की कमी मिलेगी। किसकी? विटामिन डी की। नेक्स्ट, बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्तर। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? कौन है जो अपरिवर्तित उस माध्यम में देखने को मिलेगा? तीव्रता, वेग, तरंगदैर्ध्य, आवर्ती। आवर्ती बिना परिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता, सोना। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? पहला है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, इसी में होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। भाई पारे की क्या विशेषता होती है बताओ जल्दी से? उच्च घनत्व। क्या होती है? उच्च घनत्व। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? प्राकृतिक रूप से जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है आपका हीरा। कौन सा है? हीरा दोस्तों। तो साथियों ये थे हमारे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहां पर देखे। अब
पहली बात कि आपने 56 में से कितने क्वेश्चन यहां पे सही अटेंड किए वो कमेंट कर दो। कैसा लगा ये सेशन? एग्जाम तक प्रतिदिन आपको इसी प्रकार, चाहे विज्ञान, चाहे पशुपालन, चाहे जीके, चाहे गणित, सबके क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो साथियों, अगर आप अपना स्कोर, आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो 10 टेस्ट 20 रुपए में, और अगर आप बहुत ही शॉर्ट माध्यम के अंदर, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट तैयारी को करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में कंप्लीट क्रैश कोर्स है, वो उपलब्ध है दोस्तों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। कैसा लगा ये सेशन एक बार कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।